नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है 25,500 एक सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। इसका ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,450 और 450 का लो लगाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया 25,500 जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था। उसी लेवल के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें एक नया ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,200। तो 500 से 200 यानी हमें एक वन साइड 300 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है पहला ब्रेकडाउन देने के बाद और उसके बाद एक लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे जाता गया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात करेंगे तो पूरे के पूरे दिन मार्केट सेल ऑन राइज था और आज हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला क्योंकि मार्केट की जो सीलिंग है वो लगभग 300 से 350 पॉइंट की है। तो एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में आज हमें देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,200 इसके नीचे अगर फिर से निकला तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,000। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 25,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट वहां पर कंसोलिडेशन कर सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी जब तक 25,300 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते। 300 के ऊपर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 400 जहाँ से ब्रेकडाउन किया था। 400 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में जा रहा है। तो जब भी आपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है और वहां पर फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप फिर से सेल कर सकते हैं। और देखिए अगर ये 25,400 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 25,500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि बाइंग साइड में आपको निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट के ही पॉइंट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वन साइड अगर बैंक निफ्टी में बाइंग होनी होगी तो जब तक मार्केट ये 450 400 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते आए होंगे फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर आपको एक 100 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ओवरनाइट पोजीशन बनाते गए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, मार्केट पहले गैप डाउन ओपन होने के वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक दे सकता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना है तो आप जा सकते हैं 50 से 60 पॉइंट के लिए। और फिर से जो है मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ 25,400 500 और फिर से जो है अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बने और कहीं ना कहीं देखिए इस कैंडल में एक एग्रेसिवली सेलिंग अभी होते हुए मार्केट में दिख रही। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर काफी देर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया 25,800 और उसके बाद अभी वन साइड सेलिंग निफ्टी में चल रही जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,200 के आसपास। और देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट मल्टीपल टाइम इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। इसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अभी फर्स्ट टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत हमें बायर्स देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ से मार्केट करने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन मार्केट अगर फिर से 200 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 25,000 और 25,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में 24,800 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया था या फिर एक ही रेंज में काफी दिन ट्रेड किया, उसके बाद आप इस रेंज के बाहर मार्केट हमें निकलते हुए दिख रहा है। तो इसके अगर टारगेट की बात करेंगे तो ये इतना टारगेट इसका आ सकता है जो कि अभी
आते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 200 के नीचे अगर निकला है 25,000 के ऊपर है 24,800 के आसपास जा सकते हैं। प्रॉपर बाइंग की बात करेंगे तो जब तक इस कैंडल का 50% ब्रेक नहीं करता तब तक हमें बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। अगर ये 400 के ऊपर निकला तो फिर आने वाले टाइम में 600 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर में 16,000 के आसपास जहाँ से ब्रेकडाउन किया था उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जहाँ से ब्रेकआउट दिया था 59,800, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद एक वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,600 और 600 के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़े बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था 59,800 उसी लेवल के आसपास जाने के बाद वहां पर फिर से सेलर्स ऐड हुए और यहाँ पर जो है मार्केट बार बार 600 का सपोर्ट ले रहा था। 600 का फिर से हमें एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,300। तो 600 के नीचे 300 यानी एक 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और अगर आप यहाँ पर देखोगे 59,300 जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,350 इसके नीचे अगर निकला तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 59,300 और 300 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 59,000 और 59,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,900 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी इसने जहाँ से ब्रेकडाउन किया है 59,500 इसके ऊपर मार्केट को एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करने दीजिए। अगर 500 के ऊपर मार्केट निकला तो पहला आपको टारगेट मिलेगा 600 जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है और 600 के आसपास आने के बाद अगर फिर से यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 600 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो कोशिश करेगा 800 और 800 के ऊपर 16,000 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,800 700 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,300 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी, लेकिन अगर हम निफ्टी से बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी में इतनी कुछ खास सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 300 के नीचे अगर निकला जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहा है ये सीधा 58,800 तक जा सकता है। 800 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,000 तक। और बाइंग की बात करेंगे अगर आपको बाय में जाना है तो जब तक मार्केट 59,600 का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल सकती। 600 के ऊपर एक कोशिश करेगा 16,000 और 16,000 के ऊपर अगर निकला तो 300 200 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।